हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 13, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। ये जो क्वेश्चन था आपका छूट गया था, ठीक है, तो उसको हम लोग फिर से इसको करेंगे, है ना। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है? आज का हमारा प्रश्न है मुनरो सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन का मूल्यांकन करें। मुनरो सिद्धांत या डॉक्ट्रिन जो है सेम है, ठीक है, इसी को कहा जाता है मुनरो सिद्धांत। डॉक्ट्रिन को ही मुनरो सिद्धांत कहा जाता है ना। तो आप लोगों का क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, डॉक्ट्रिन पर आ जाए या मुनरो सिद्धांत पे आ जाए, दोनों सेम ही है, ठीक है। और दूसरा में क्या आ जाए आप लोगों को कि मुनरो सिद्धांत का प्रतिपादन किन किन परिस्थितियों में किया गया है ना। मुनरो सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, ठीक है, वो किन किन परिस्थितियों में किया गया है ना, उसका जो सॉल्यूशन है। तो उत्तर देने से पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं, ठीक है। तो परिचय में क्या है, मुनरो सिद्धांत 2 दिसंबर 1823 में अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मुनरो द्वारा लागू की गई एक विदेश नीति थी। मुनरो सिद्धांत जो है कब लागू किया गया? 2 दिसंबर 1823 को, है ना। और किसके द्वारा लागू किया गया था? जेम्स मुनरो के द्वारा, जो 5वें राष्ट्रपति थे। कहाँ के? अमेरिका के, है ना। तो जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी यूरोपीय उपनिवेशीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। जो अमेरिका का जो पश्चिमी गोलार्ध था उसमें यूरोप देश था, ठीक है, तो वो उपनिवेशीकरण को बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी वो गुलामी को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी यूरोपीय हस्तक्षेप को शत्रुतापूर्ण कार्य मानेगा, है ना। और किसी भी यूरोप जो देश है, अमेरिका में अगर कोई भी हस्तक्षेप करेगा तो ठीक है, तो वो शत्रुतापूर्ण कार्य करेगा, ठीक है, यानी दुश्मनी के तौर पर उसको हस्तक्षेप करेगा, है ना, लड़ाई झगड़ा करेगा, कोई मतलब नहीं सुनेगा कि ये मेरा कोई है या नहीं है, ठीक है। तो क्या है आगे? बदले में अमेरिका ने यूरोप के आंतरिक मामलों या पहले से स्थापित यूरोपीय उपनिवेशों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। मतलब कि अमेरिका बदले में यूरोप का जो आंतरिक मामला होता है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहले से स्थापित यूरोपीय उपनिवेशों में हस्तक्षेप ना करने का। अब फिर क्या हुआ? यूरोप में जो पहले से उपनिवेश स्थापित था उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, वो वादा किया, है ना। अब हम लोग देखते हैं मुनरो का सिद्धांत, है ना। मुनरो का क्या क्या सिद्धांत रहा? सबसे पहला है नव विश्व और पुराना विश्व अलग, ठीक है, पहला पॉइंट यही है। यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका दो अलग अलग क्षेत्र थे। पहला क्या था? पुराना विश्व, और एक दूसरा क्या है? नव विश्व, ठीक है। यानी यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका जो है दो अलग अलग क्षेत्र था, इसलिए यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी कि यूरोप जो महादेश है और अमेरिका जो महादेश है वो किसी भी मामले में दोनों के आमने सामने हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है, ना इसके भी हस्तक्षेप करेगा ना उसके भी हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? उपनिवेशवाद का अंत, ठीक है, वहाँ पे गुलामी का भी अंत हो गया, ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत हो गया। अब देखते हैं क्या इसमें। अफ्रीका महाद्वीप में यूरोपीय राष्ट्र कोई नया उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि अमेरिका महाद्वीप में यूरोपीय जो नया जो उपनिवेश इसमें बन जाता था, ठीक है, आकर बस जाता था, वो नहीं हो सकता है। यह क्षेत्र अब उपनिवेश बनाने के लिए बंद किया गया, ठीक है, यह जो उपनिवेश है ये इसको यहाँ पे अमेरिका में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? यूरोप के मामलों में तटस्थता, ठीक है, यानी यूरोप के मामले में ये दखलंदाजी नहीं करेगा, है ना। अमेरिका भी यूरोप के आंतरिक मामलों या युद्धों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका भी क्या बोल रहा है? यूरोप के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसमें विचार किया गया, ठीक है, मुनरो सिद्धांत में। चौथा क्या है? नए उपनिवेश पर रोक, ठीक है, नए जो बस जाते थे अमेरिका में वो बंद हो गया, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप अब किसी भी यूरोपीय शक्ति के लिए उपनिवेश बनाने हेतु बंद है, ठीक है। अमेरिका महाद्वीप में क्या हुआ? यूरोप के जो लोग थे वहाँ पे जो बस जाते थे गुलामी के तौर पर, ठीक है, वो क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा पॉइंट क्या है हमारा। पाँचवा पॉइंट है स्वतंत्र राज्यों का रक्षा, ठीक है, स्वतंत्र राज्यों की रक्षा। क्या है? लातिन अमेरिका के नए स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा अमेरिका करेगा। लातिन अमेरिका जो है उसके अमेरिका के अगल बगल एक छोटा सा देश है, ठीक है, तो वो उसके मामले को स्वतंत्रता आंदोलन में सहायता करेगा, ठीक है, उसको सहायता प्रदान करेगा किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। तो वो वादा किया इसमें, ठीक है, मुनरो सिद्धांत में। अब क्या है मुनरो सिद्धांत की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही है, ठीक है। तो मुनरो सिद्धांत का प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है हमारा? पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो यूरोप के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, उसके बीच नहीं आएगा, चाहे कितना भी भारी युद्ध क्यों ना हो जाए, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अमेरिका में स्थापित मौजूद उपनिवेशों को अमेरिका में नहीं बदला जाएगा। अमेरिका में जो पहले से जो बसे थे उपनिवेश वो अब बदला नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? पश्चिमी गोलार्ध भविष्य के उपनिवेशीकरण के लिए बंद। पश्चिमी जो गोलार्ध है वो उपनिवेशकरण यानी जो गुलाम बन जाते थे वो बंद कर दिया गया, ठीक है, आप कोई भी उपनिवेश इसमें नहीं आ सकते हैं।
अब चौथा क्या है, चौथा पॉइंट है पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी यूरोपीय शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप अमेरिका के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना जाएगा। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में जो है वो यूरोप का शक्ति कोई भी हस्तक्षेप अमेरिका के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अगर करता है तो उसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करेगा। ठीक है, ये मुनरो सिद्धांत का विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। मुनरो सिद्धांत का जो है वो प्रभाव क्या पड़ा, प्रारंभिक प्रभाव में देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, शुरुआत में यूरोपीय शक्तियां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बढ़ती शक्ति से प्रभावित नहीं थी, क्योंकि उनके पास शक्तिशाली सेना नहीं थी। क्या हुआ कि शुरुआत में यूरोपीय जो शक्ति थी, ठीक है, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बढ़ती शक्ति से प्रभावित नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि वो जो था वो अभी नया नया स्वतंत्र राष्ट्र बना था ना, तो उसके पास कोई भी शक्तिशाली सेना नहीं थी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, हालांकि यूनाइटेड किंगडम जो नए स्वतंत्र देशों के साथ व्यापार करना चाहता था। क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड जो किंगडम है वो स्वतंत्र देशों के साथ, यानी जो मतलब स्वतंत्र है उसके साथ व्यापार करना चाहता था। ठीक है, मुनरो सिद्धांत को लागू करने में मदद की और अपनी शक्तिशाली नौसेना का उपयोग किया। और क्या किया, मुनरो सिद्धांत को लागू करने में मदद किया और इसको शक्तिशाली नौसेना का भी उपयोग किया इसमें। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इस सिद्धांत ने स्पेन या किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को नव स्वतंत्र देशों पर फिर से कब्जा करने से रोका। क्या हुआ, इस सिद्धांत जो मुनरो सिद्धांत है वो स्पेन या किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को, नया जो स्वतंत्र देश था उसमें कोई भी कब्जा अब नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये मुनरो सिद्धांत में लिखा गया यानी बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मुनरो सिद्धांत का महत्व, इसका क्या क्या महत्व रहा है ना। तो पहला क्या हमारा, लैटिन अमेरिकी देशों की सुरक्षा। यूरोपीय शक्तियों को चेतावनी देकर अमेरिका ने स्वतंत्र हुए लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों की स्वतंत्रता बनाए रखने में सहयोग दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यूरोपीय जो शक्ति था वो उसको चेतावनी देकर यानी डरा धमका कर क्या किया, अमेरिका का जो स्वतंत्र लैटिन अमेरिका था उसको स्वतंत्रता बनाने में सहयोग दिया। ठीक है, हेल्प किया इसको। दूसरा क्या है, अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपियों का प्रभाव घटा। अमेरिका महाद्वीप में यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव जो है घटने लगा, है ना। इस सिद्धांत के बाद यूरोपीय देशों का उपनिवेशवादी विस्तार अमेरिका महाद्वीप में लगभग रुक गया। क्या हुआ कि मुनरो सिद्धांत को जब लागू किया गया तो अमेरिका में जो यूरोप जो देश था उसका उपनिवेशवाद जो था उसको बंद कर दिया। ठीक है, यानी अंत कर दिया, उसको रोक कर दिया। ठीक है, अब कोई भी उपनिवेश वहाँ का नहीं आ सकता यूरोप देश का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष में क्या है हमारा, निष्कर्ष में है उपरोक्त कथनों के माध्यम से हमें यह पता चलता है, यानी ऊपर जो हम लोग पढ़े अभी जितना सारा भी पढ़े, ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि अमेरिका और यूरोप जो देश है, अमेरिका और यूरोप जो महादेश है वो दोनों के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा आपस में। ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा करेगा तो वो एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करेगा, है ना। तो पश्चिमी गोलार्ध में भविष्य में उपनिवेशीकरण का विरोध करेगा, मतलब कि पश्चिमी गोलार्ध जो है यूरोप जो महादेश है वो उपनिवेशीवाद का जो है वो विरोध करेगा। वहीं अमेरिका भी यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और यूरोप भी जो है अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इस सिद्धांत से क्या हुआ, सिद्धांत का मूल अमेरिकी महाद्वीप को बाहरी प्रभुत्व से बचाने और अमेरिका प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने का एक प्रयास था। ये जो सिद्धांत लागू किया गया वो अमेरिका महादेश का, ठीक है, अमेरिका महादेश का जो बाहरी प्रभुत्व था, ठीक है, बाहर के जो लोग थे उससे बचाने के लिए इसको लागू किया गया था। ठीक है, जैसे कि यूरोप जो महादेश था उसमें हस्तक्षेप करता था। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए ये लागू किया गया था। ठीक है, हालांकि समय के साथ साथ इसकी व्याख्या बदलती रही और लैटिन अमेरिका देशों से इसे अमेरिका एक तरफावाद का पर्याय मानना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या हुआ कि बाद में फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ इसका जो है रंग रूप बदलने लगा और लैटिन अमेरिका देश ने क्या बोला कि ये जो है अमेरिका जो है अपना मनमाना ढंग से ही अपना कानून चलाता है और सब पर ये प्रभाव स्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कराते रहें, है ना। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके इसका PDF को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।